वहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ से कांग्रेस का सिंबल लेके कोई व्यक्ति आए और कोई कांग्रेस ही लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार जी के लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद हो गया है। हाँ, ये बार महागठबंधन का दरवाजा बंद हो गया, खिड़की भी नहीं खुला है। इंडिया गठबंधन को लाने चाहते हैं, लेकिन कैसे लाएंगे इंडिया गठबंधन को? इस बार हम सब पूरा तैयारी कर लिए हैं और इसमें इंडिया गठबंधन जीतेंगे, आगू जाके सत्ता पर बैठेंगे। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन, जैसे कि मैंने कहा है कि 200 पार नारा के साथ मैदान में उतरेगी और 200 से अधिक सीट जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन बनाने का काम करेगी। नमस्कार साथियों, मैं बबलू चौधरी। अभी हमारी उपस्थिति मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में है और हमारे साथ युवा कांग्रेस के राजनगर विधानसभा अध्यक्ष भाई अंकित भाई है और इन्हीं से 2025 के मुद्दे पर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में क्या है इन लोगों का तैयारी और क्या है कांग्रेस की तैयारी? सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम अंकित झवा, राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आपका भी धन्यवाद कि आप जिला कांग्रेस कार्यालय आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो 243 विधानसभा सीटों पर पूरी निष्ठा से तैयारी कर रही है। और देखिए शीर्ष नेतृत्व का क्या फैसला होता है। इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा या अपने दम पर लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन से भी लड़ा जाएगा तो इंडिया गठबंधन इस बार 200 पार के साथ नारा के साथ उतरेगी मैदान में और 200 से अधिक सीट जीतकर बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है कि आप लोगों को तेजस्वी यादव को सीएम मान लेना चाहिए? देखिए, ये आला कमान का फैसला है। निश्चित रूप से कोई पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अपना जो उनका अस्तित्व है वो किसी दूसरे को दे दे, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। अगर शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी जी को मानती है तो निश्चित रूप से हम लोग मानकर उनको ही चलेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे बिहार में। अगर आप लोग इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि 2025 आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में कितना सीट जीतेंगे? देखिए, 70 सीट पे हम लोग पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो 70 से कम तो नहीं होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव जो वर्तमान चुनाव अभी हुआ है लोकसभा का, उसके स्ट्राइक रेट देखने के बाद ही सीट बंटवारा होता है। ये फॉर्मूला बहुत दिन से चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था, 33% रहा था, आरजेडी का 25% रहा था। तो 70 से अधिक सीट पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यही शीर्ष नेतृत्व का भी फैसला होगा। शीर्ष नेतृत्व हम लोगों की बात सुनेगी। कांग्रेस को 70 से कम पे लड़ने की अनुमति गठबंधन में भी न देने के लिए वो प्रेरित करेगी और जो भी गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो एक जगह बैठ करके आपस में जो है ये समाधान निकालेंगे और कांग्रेस पार्टी को 70 प्लस सीट से चुनाव लड़ेगी। और अत्यधिक फिर इस हिसाब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिहार में विपक्ष में बहुत अच्छा रहा था, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। इसकी हमें पूरी विश्वास है। इसमें आपको हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 2025 में इंडिया गठबंधन का क्या स्ट्राइक रेट है? बिहार में इंडिया गठबंधन, जैसे कि मैंने कहा है कि 200 पार नारा के साथ मैदान में उतरेगी और 200 से अधिक सीट जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन बनाने का काम करेगी। एनडीए गठबंधन का भी नारा है 200 पार का। वो लोग हवा हवाई पर बात करते हैं, कभी 200 पार कभी 225 पार। मतलब हम लोग की जो कॉपी होती है, जैसे कि आप 20 के विधानसभा चुनाव में देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लाएगा पैसा। तेजस्वी जी को टारगेट कर रहे थे, कांग्रेस के नेता को टारगेट कर रहे थे। लेकिन जब वही नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, उसी समय चुनाव के समय वो एक मंच पर हमने सुना था कि जब ये बात जिस दिन वो कहे थे कि हम कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से सरकारी नौकरी देगा, उसी के 2 दिन बाद वो भी एक मन से घोषणा की थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये हम लोगों के जो है मतलब कि नारा होता है या जो कामकाज का जो अपनी काम होता है उसी को कॉपी के रूप में मतलब उतार लेते हैं। जैसे होता है ना आजकल में लोग कॉपी पेस्ट करता है, तो वो कॉपी पेस्ट करने का चुनावी भाषण में भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उनकी कोई ये नहीं याद रहा बात 200 पार 225 का पार, वो तो दूर की बात है। इस बार एनडीए मुश्किल से सभी दलों को मिलाकर के एनडीए बिहार में 50 के अंदर ही सिमट जाएगी। ये हम लोगों की पूर्ण विश्वास है। 50 तो हम लोग बहुत कह दिए, उससे नीचे ही रहेगी। आप बहुत बड़ी बात बोले कि एनडीए 50 पार नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, वो 50 से नीचे ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है 200 पार।
तो इसलिए वो हम 50 बहुत कह दिए हैं, लेकिन 50 भी वो नहीं रहे, 50 से नीचे ही रहेगी एनडीए, क्योंकि जहां आप देखिएगा बिहार में लोग परेशान है, केंद्र सरकार से भी परेशान है और राज्य सरकार से भी परेशान है। नीतीश कुमार उलूल जुलूल बात करते हैं, वो किसी मुद्दा पे बात नहीं करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे सदन में, कभी कहीं कुछ बोलेंगे, उनके बातों को आप लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटू राम है, पलटू चाचा उनको लोग बिहार में कह रहे हैं, प्रसिद्ध है, पूरा देश दुनिया में पलटू चाचा के नाम से वो प्रसिद्ध है। और आप पलटू चाचा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी अब पलटू चाचा आपके तरफ आए तो आप वहां फैला कर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये कभी नहीं अब संभव है। नीतीश कुमार जी के लिए अब महागठबंधन का दरवाजा बंद हो गया है। हाँ, ये बार महागठबंधन का दरवाजा बंद हो गया, खिड़की भी नहीं खुला है। जैसे अमित शाह जी ने हमारे यही मधुबनी जिला के झंझारपुर में आकर कहे थे कि दरवाजा बंद हो गया, तो उनका दरवाजे बंद था, खिड़की खुला था, लेकिन हमारा खिड़की दरवाजा नीतीश कुमार जी के लिए सब कुछ बंद है। ये शीर्ष नेतृत्व भी कांग्रेस का कह चुकी है। यहाँ नीतीश कुमार का शामिल होने की कोई बात नहीं। नीतीश कुमार को बिहार में कोई नहीं पसंद करता है। आप देख सकते हैं 2010 के नीतीश कुमार में, जहां लोग गांव जाता था तो गांव में कोई सर्वे होता था, नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा जाता था, तो लोग उनको विकास पुरुष सुशासन बाबू के नाम से कहता था, नीतीश बाबू के नाम से अधिक। लेकिन अब वही नीतीश कुमार है, जहां आप देखिएगा, चाहे सोशल मीडिया पर ही कमेंट में देखिएगा या जमीन पर ही देखिएगा, नीतीश कुमार जी के लिए आप लोगों को गाली के सिवा कुछ उनके लिए अब प्रेम नहीं निकलता। हाँ, उनका जो कुछ कार्य करता है वो नीतीश कुमार अपना जिंदाबाद जो होता है उनके लिए अपना वो लोग करते हैं, लेकिन आम लोग, आम जनता नीतीश कुमार जी को अब देखना ही नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि झोर है, बिहार के मुख्यमंत्री है, तो स्वाभाविक है, कोई मुख्यमंत्री है तो आएगा तो वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए, उनको देखने के लिए लोग जमा हो जाएगा, लेकिन उनको अब कोई पसंद नहीं कर रहा है। आपने बहुत बड़ी बात बोली, नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप 2025 में बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन 200 पार, लेकिन आप जिस विधानसभा से आते हैं उस पे कई दशकों से राजनगर विधानसभा में आपका प्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, राजनगर विधानसभा में की जो जनता है ना, वो बहुत समझदार है, लेकिन कुछ बार से यहाँ का उम्मीदवार सही नहीं हो रहा है। जैसे कि आरजेडी से ही ले लीजिए, तो 2005 में यहाँ पे बीजेपी जीती थी, 2010 में यहाँ आरजेडी जीती थी इंडिया गठबंधन से। उसके बाद 9 महीना के लिए जब राम लखन राम रमन जब सदन के सदस्य हुए थे बिहार विधानसभा के राजनगर से, तो वो रिजाइन दे करके एमएलसी बन गए थे। तब वहां पे 9 महीना के लिए राम अवतार जी हुए। राम अवतार जी 15 में भी हार गए, 20 में भी हार गए। वहां की जनता जो है ना, हमको ये चीज कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सब भाई भाई हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम कह रहे हैं। वहां की जनता चाहती है कि यहाँ से कांग्रेस का सिंबल लेके कोई व्यक्ति आए और कोई कांग्रेस ही लड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वहां ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये बात आरजेडी के नेता भी जो है तेजस्वी जी, वो भी कहते हैं, जहां जो संगठन मजबूत है, जहां जिसको जो पसंद कर रहा है, वहां से वही उम्मीदवार को लड़ाया जाए, ये तेजस्वी जी भी कहते हैं, और यही होना ही चाहिए। राजनगर का जो विचार है वो कांग्रेस से बहुत मिलता जुलता है। चाहे भाजपा वाला का भी अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे, उन लोग का विचार भी जो है ना कांग्रेस के प्रति झुकाव हो रहा है, भले वो भाजपा में ही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार दिया जाता है तो ये सीट निकल सकता है, लेकिन पार्टी आलाकमान का फैसला है, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। जो सीट देगी, अगर आरजेडी का ही हम उम्मीदवार आएंगे तो हम लोग उनको पूरी मजबूती करने का, मजबूती से जिताने का काम करेंगे। जहां तक होगा तन मन धन से उनकी मदद करेंगे, और बिहार विधानसभा का सदस्य राजनगर विधानसभा में सर्वाधिक मतों से विजय बनाकर उनको बिहार विधानसभा का सदस्य बनाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि राजनगर विधानसभा के लिए कांग्रेस के लिए आप लोग यहाँ से संदेश भेजेंगे? निश्चित रूप से हम ही नहीं, यहाँ की जनता भी चाहती है कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार हो, और हम लोग शुरुआत दिनों से ही चाहते हैं कि राजनगर कांग्रेस को दे दिया जाए। गठबंधन कांग्रेस मधुबनी, एक हिसाब से समझिए तो मधुबनी जिला, दरभंगा जिला कांग्रेस का गढ़ रहा है। मधुबनी लोकसभा में भी अगर इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार, आपको 2 सेकंड यहाँ रुकना चाह रहे हैं। 1 दशक पहले तक मधुबनी जिला नहीं, पूरे मिथिलांचल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस विलुप्त होते जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, विलुप्त नहीं हो रही है कांग्रेस। अब सही कहे, मिथिला ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मधुबनी और दरभंगा जो है ना, वो अभी भी कांग्रेस को यहाँ पे मानने वाले की संख्या मिथिला में सर्वाधिक है। अब लोकसभा चुनाव में भी देखे होंगे कहीं, अगर आप लोग भी पत्रकारिता करने में गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि यहाँ गठबंधन में कई लोगों का मांग था कि कांग्रेस का उम्मीदवार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन से जो आए, हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करने का काम किया। हाँ, वो अलग बात है, वो चुनाव नहीं अपना जीते, लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस का अभी भी मान्यता है कि कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार होता तो कुछ और बात रहता है।
तो जैसे लोकसभा में हुआ वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में न हो, पूरा जिला को देखे, यहाँ का जो इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष नेता है वो लोग देखे, और दरभंगा हो, मधुबनी हो, पूरा बिहार में ही हो, कहीं से भी एक एक सीट की छानबीन करे, जहाँ जो दल वहां मजबूत हो, जो दल को लोग चाहता हो। दल सिर्फ कार्यकर्ता ही वहां जिसका संख्या को वही नहीं होता है, विचार भी होता है। मान लीजिए जनता में भी जिस दल का विचार अंदर तक गया होगा वो उसी को पसंद करेंगे। वो भी सर्वे करा करके देखे, और कहीं ना कहीं हमें पूर्ण विश्वास है राजनगर में सर्वाधिक जो है लोगों को पसंद कांग्रेस, लोगों की पसंद कांग्रेस है, और कांग्रेस को अगर ये सीट मिलता है तो निकल, बाकी ये इंडिया गठबंधन का फैसला है इसमें, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आरजेडी का ही आता है तो हम लोग पूरी निष्ठा से उनको मदद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। एक और हमारे मुकेश भाई है हमारे साथ में। क्या मुकेश भाई, 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में इस बार हम सब अपना कांग्रेस पार्टी को लाने, इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन को लाने चाहते हैं, लेकिन कैसे लाएंगे इंडिया गठबंधन को? इस बार हम सब पूरा तैयारी कर लिए हैं और इसमें इंडिया गठबंधन जीतेंगे, आगू जाके सत्ता पर बैठेंगे।